Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the dimensions of four wire of same material are given below. In which wi- uh, in which wire the in which wire the increase in length will be maximum when the same tension is applied. ठीक है. ओके, टेंशन यानी कि जो आपका फोर्स है वो सेम है. ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें आपका इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इंक्रीज इन लेंथ यानी कि बच्चों आपको यहाँ पर से बेसिकली स्ट्रेन फाइंड आउट करना है. क्या स्ट्रेन फाइंड आउट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब यंग्स मॉडुलस लिख लीजिए. ठीक है, यंग्स मॉडुलस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, यंग्स मॉडुलस की जगह इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इसलिए यंग्स मॉडुलस. ठीक है, the dimensional of a four wires of same materials are given below, dimension given करके in which wire the increase in. ठीक है, फोर मटेरियल है, सेम है तो ये नहीं कि यंग्स मॉडुलस सेम होगा. ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. किसके इक्वल होता है, आपका स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. इसको आप लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाय आपका एरिया टाइम्स आपका डेल्टा एल. ठीक है, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा. अब बच्चों मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सबके लिए सेम रहेगा. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और बोल रखा है, इन विच वेयर द इंक्रीज लेंथ इफ द सेम टेंशन इज अप्लाइड. सेम टेंशन अप्लाइड यानी कि जो आपका फोर्स है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस है, ये भी क्या रहेगा, सॉरी फोर्स क्या रहेगा आपका, ये भी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, फोर्स भी सेम है. ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको इन विच वेयर द इंक्रीज इन लेंथ यानी कि आपको डेल्टा एल बताना है बेसिकली. ठीक है, तो बच्चों देखिए y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y बाई एफ इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका l डिवाइडेड बाई एरिया टाइम्स डेल्टा एल. ठीक है, y भी कांस्टेंट सेम मटेरियल है, फोर्स भी सब में सेम अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट हो जाएगी और डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका एल ओवर ए के प्रोपोर्शनल. ये आपका आ जाएगा, दिस चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया. ऑलराइट, अब लेंथ और एरिया आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, बस आपको बताना है कि किसमें क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, इसको चलिए ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया किसके इक्वल होता है, 5 टाइम्स रेडियस का. रेडियस को क्या लिखते हैं, आपका डायमीटर बाय 2, तो यहाँ से इतना आ जाएगा. ठीक है, अब अगेन देखिए ये पाई कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर का स्क्वायर. ये रिलेशन को आप चेक कर लीजिए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर आएगी उसके लिए आपका ये मैक्सिमम आएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, इसमें तो वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेंगे. ठीक है, लेंथ देखिए कितनी है आपकी, 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ठीक है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर आपका 1 मिलीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ का स्क्वायर. ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा आपका 10⁻6 के इक्वल आ गया. ठीक है, ए से तो इतना आ गया. ठीक है, बी पे देखिए कितना आ रहा है, लेंथ आपकी 2 मीटर है डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर का डायमीटर है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये ऊपर जाएगा और नीचे, सॉरी 2 है ना, ये तो 2 है, स्क्वायर होके 2 का स्क्वायर होके आपका 1/4 हो जाएगा. ठीक है, इसको चलिए मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ, ये आपका ऊपर 10⁻6 हो गया. ठीक है, यानी कि आपका ये 0.5 × 10⁻6 के इक्वल आ गया. ठीक है, कंपेरिजन करने के लिए लास्ट का ऑर्डर हम सेम रखते हैं सब में. ठीक है, सी पर देखिए आपकी लेंथ 3 मीटर है, तो ऊपर लेंथ आ गया 3 मीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³ का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, इंटू ऊपर अगेन आपका 10⁻6 हो जाएगा. ठीक है, ये इतना आ गया. डी पर देखिए कि आपका लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है. ठीक है, 50 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 मीटर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई डायमीटर आपको कितना गिवन कर रखा है, 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, ये यहाँ से इतना जाएगा. देखिए कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0.5 बच गया और यहाँ पर 10⁻6 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 2 × 10⁻6 के ऊपर. ठीक है, इन सब में देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0.5 है, यहाँ पर आपका 1/3, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम तो ये वाला आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका ट्रू होगा. ठीक है, हमसे यही पूछा था ना किसके केस में आपका इंक्रीज इन लेंथ वैल्यू मैक्सिमम, तो वो तो इसमें आ रहा है, डेल्टा एल की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम आ रही है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.